तो आज हम लोग पॉलिनोमियल रिंग में डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले नामत थ्योरी में भी डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। तो डिवीजन एल्गोरिथम का जो सिंपल फॉर्म है दैट इज डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसे हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इससे डिनोट करते हैं। ओके, अगर हमारे पास a इक्वल्स टू 12 गिवन है एंड b इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो वहाँ से हम 12 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें क्वॉशेंट q का वैल्यू 4 मिल जाएगा और रिमाइंडर r का वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर q इक्वल्स टू 4 होगा एंड r इक्वल्स टू 0 होगा, और इसे हम लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 0 इस फॉर्म में। अभी अगर हमारे पास a इक्वल्स टू 11 होगा एंड b इक्वल्स टू 4 होगा, तो वहाँ से हमें क्वॉशेंट q का वैल्यू मिल जाएगा 2 एंड रिमाइंडर r का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर q का वैल्यू 2 होगा एंड r का वैल्यू 3 होगा, जिसे हम 11 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर r का जो वैल्यू है वो या तो 0 होगा या फिर डिवाइजर b से हमेशा छोटा होगा। अभी अगर हम पॉलिनोमियल रिंग में डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है लेट f बी ए फील्ड एंड ax bx बिलोंग्स इन f ऑफ x विद bx नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास f एक फील्ड है एंड ax bx तो f ऑफ x पॉलिनोमियल रिंग के एलिमेंट है, जहाँ पर bx एक नॉन जीरो एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल qx rx बिलोंग्स इन f ऑफ x सच दैट, तो वहाँ पर दो यूनिक पॉलिनोमियल qx एंड rx एग्जिस्ट करेंगे f ऑफ x पॉलिनोमियल रिंग में सच दैट ax इक्वल्स टू bx इंटू qx प्लस rx where rx इक्वल्स टू 0 और डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ bx, जिसे हम ax इक्वल्स टू bx इंटू qx प्लस rx ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर rx इक्वल्स टू 0 होगा या फिर rx का डिग्री हमेशा डिग्री ऑफ bx से छोटा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है वी हैव f इज ए फील्ड, f एक फील्ड है एंड ax bx दो एलिमेंट है पॉलिनोमियल रिंग f ऑफ x के, जहाँ पर जो bx है वो एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। अभी यहाँ से तीन केसेस साइज करेंगे। इन केस 1 हम मान लेते हैं कि डिवाइडेंड ax का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ टेकिंग क्वॉशेंट qx इक्वल्स टू 0 एंड रिमाइंडर rx इक्वल्स टू 0, हम लिख सकते हैं कि ax इक्वल्स टू bx इंटू qx प्लस rx। दोनों साइड इक्वल होंगे, दोनों साइड का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ax इक्वल्स टू 0 के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो वैलिड है। नाउ इन केस 2 हम मान लेते हैं लेट डिग्री ऑफ ax इज लेस देन डिग्री ऑफ bx, मतलब कि डिवाइडेंड का जो डिग्री है वो bx मतलब कि डिवाइजर के डिग्री से लेस देन है। नाउ टेकिंग qx क्वॉशेंट इक्वल्स टू 0 एंड rx रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ax, हम लिख सकते हैं देयरफॉर ax इक्वल्स टू bx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पर भी दोनों साइड का वैल्यू इक्वल होगा, जहाँ पर वेयर डिग्री ऑफ ax इज इक्वल्स टू rx, डिग्री ऑफ rx, ax और rx का डिग्री इक्वल है दैट इज लेस देन डिग्री ऑफ bx, क्योंकि bx का डिग्री ax से छोटा है और ax का वैल्यू rx के साथ इक्वल है, तो bx का डिग्री rx से भी छोटा होगा। अभी तीसरे केस में हम मान लेते हैं कि डिवाइडेड ax का डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू है डिवाइजर bx के डिग्री से, एंड हम ये भी मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ ax इज इक्वल्स टू n एंड डिग्री ऑफ bx इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज ax इक्वल्स टू एक n डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब कि a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n, जहाँ पर an टर्म तक नॉन जीरो हमें मिलेगा, एंड bx इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक m डिग्री पॉलिनोमियल, सो b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे ही bm x टू द पावर m, यहाँ पर भी bm इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ लेट अस एज्यूम द डिवीजन एल्गोरिथम इज वैलिड फॉर 1 to डॉट डॉट n माइनस 1। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि डिवीजन एल्गोरिथम 1 to डॉट डॉट n माइनस 1 के लिए वैलिड है। नाउ टेकिंग a1x इक्वल्स टू ax माइनस an बाई bm इंटू एक्स टू द पावर n माइनस m इंटू bx बिलोंग्स इन f ऑफ x। तो हमने f ऑफ x पॉलिनोमियल रिंग का एक एलिमेंट a1x ले लिया है, और इस एलिमेंट को हमने लिया है ax माइनस an बाई bm इंटू एक्स टू द पावर n माइनस m इंटू bx। हमारे पास f एक फील्ड था और हमारे पास
डिग्री ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू एम था, तो बी एम का वैल्यू नॉन जीरो होता है, तो इसलिए हम बी एम को इनवर्स पार्ट में ले सकते हैं। अभी हमने ए वाला पॉलिनोमियल क्यों लिया है वो आपको आगे पता चल जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन। ए एक्स का वैल्यू है माइनस ए एन बाई बी एम इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एम इंटू बी एक्स का वैल्यू है बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट डॉट बी एम एक्स टू द पावर एम। अभी अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमें दिखेगा कि इन दोनों का जो लास्ट टर्म है दैट इज ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस ए एन बाई बी एम इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एम इंटू बी एम इंटू एक्स टू द पावर एम। इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस ए एन बाई बी एम इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एम का हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एम इंटू बी एम इंटू एक्स टू द पावर एम। तो यहाँ से सब कैंसिल होके हमें जीरो मिल जाएगा। तो हमारे पास डिग्री ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू एन एंड डिग्री ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू एम था, और हमने मान लिया था कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो एक एन डिग्री पॉलिनोमियल है। अभी यहाँ से हमने दिखा दिया है कि एक्स टू द पावर एन वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए वन एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स टू द पावर एन टर्म है वो कैंसिल आउट होगा ही होगा, बाकी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर इसका डिग्री जो है वो एन माइनस वन के साथ इक्वल या फिर लेस देन हो सकता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट q1x and rx belongs in f of x polynomial with a1x equals to bx into q1x प्लस rx, जहाँ पर rx का वैल्यू या तो जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ rx लेस देन होगा डिग्री ऑफ bx से। लेकिन हमें a1x के लिए डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड है ये नहीं दिखाना है, हमें प्रूव करना है ax पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड होता है। सो टेकिंग हम कंसीडर कर लेते हैं कि qx क्वोशेंट इक्वल्स टू q1x प्लस ए एन बाई बी एम इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एम, जो कि एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल रिंग में बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये इक्वेशन वैलिड होगा, ओके, जहाँ पर हो यार आर एक्स इक्वल्स टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ बी एक्स ये होल्ड करता है। तो अभी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो एन के लिए भी वैलिड होगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं द डिवीजन एल्गोरिदम इज वैलिड फॉर ऑल एम। अभी थ्योरम के सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि क्यू एक्स एंड आर एक्स बोथ आर यूनिक इन डिवीजन एल्गोरिदम। तो हमने मान लिया है कि q1x, q2x, r1x, r2x ऑल बिलोंग्स इन एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल। अभी यहाँ से ax इक्वल्स टू bx इंटू q1x प्लस r1x एंड ax इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं bx इंटू q2x प्लस r2x, जहाँ पर होयर r1x इक्वल्स टू जीरो होगा, r2x इक्वल्स टू जीरो होगा, या फिर डिग्री ऑफ r1x लेस देन होगा डिग्री ऑफ bx से एंड डिग्री ऑफ r2x लेस देन होगा डिग्री ऑफ bx से। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं अगर हम इन दोनों x को इक्वल करें तो हमें मिलेगा bx इंटू q1x माइनस q2x इज इक्वल्स टू r2x माइनस r1x, जहाँ पर हो यार डिग्री ऑफ bx का जो डिग्री है दैट विल बी इक्वल्स टू m एंड डिग्री ऑफ r2x माइनस r1x विल बी लेस देन डिग्री ऑफ bx, मतलब कि ये m से छोटा होगा। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि q1x इक्वल्स टू जीरो एंड r2x माइनस r1x इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इम्प्लाई हमें मिलेगा q1x इक्वल्स टू q2x एंड
R2x इक्वल्स टू R1x। सो हेंस हम बोल सकते हैं कि QX एंड RX आर यूनिक, ये दोनों यूनिक होंगे डिवीजन एल्गोरिदम में।